पे भी एक बात बताओ, उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं? राहुल गांधी तो मार दिया जी मैंने, मर गया जी राहुल गांधी तो। ओ भाई तुम क्या हो? टी शर्ट पहन के बंदा घूम रहा है, तुम ठंड लगती है आपको? डर लगता है? ओ भाई ठंडे जनवरी में ठंड तो लगेगी, ये क्या मतलब हुआ यार? कैसी बात है तुम बच्चों वाली करते हो? मैं उनका कोई मैं नहीं समझता हूँ कि महंगाई है अभी। देखिए आप 1962 में रहना चाहते हो और तब 10 रुपये किलो आटा खरीदना चाहते हो, और 2023 में भी आप 10 रुपये का आटा खरीदना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और उस समय आपका सैलरी जो होता था उस समय 100 रुपये होता था या 50 रुपये होता था, आज आपकी 50,000 है। मेरा नाम बाबूराम है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से कैसा लग रहा है वहाँ खट्टर जी का काम? खट्टर जी का अभी डामाडोल चल रहा है वहाँ पे, थोड़ा है अभी देखो क्या होता है। लेकिन वैसे विश्वास है, किसी पार्टी के ऊपर विश्वास है, वैसे तो बीजेपी पे विश्वास करेंगे। और लेकिन ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जैसे वहाँ हरियाणा के जैसे हैं, मान ले, और पार्टियाँ इकट्ठी हो रही हैं उनको हराने के लिए, लेकिन विश्वास तो बीजेपी ही पे चलेगा वहाँ पे जो। तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी जीत पाएंगे? मोदी जी आएंगे, पक्का आएंगे, 101% बिल्कुल आएंगे। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके 100% मोदी जी आएंगे? है ऐसे आएंगे जैसे वे काम तो कर रहे हैं ना देश के हित में, जो काम कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के हित में, सबके लिए कर रहे हैं। विशेष एक समाज के लिए, विशेष एक जाति के लिए, विशेष एक उसके लिए नहीं कर रहे, सभी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है, लोग के लोग हैं कुछ गलत सलत बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं वो सही बात समझेंगे। अच्छा, अभी एक सर थे हमारे साथ, वो ऐसे बोल रहे थे खाली हिंदुओं के लिए काम करते हैं वो, बाकी और किसी के लिए नहीं, बिल्कुल गलत है ये। सबके लिए कर रहे हैं, हिंदू के लिए भी, सबके लिए कर रहे हैं, मुसलमान के लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा ना। देखिए मैडम, हिंदू मुस्लिम की तो ये बात है, अगर कोई रोड बन रहा है तो उसमें ये तो नेम प्लेट लगती नहीं है कि इस पे हिंदू निकलेंगे और यहाँ से मुस्लिम निकलेंगे, सभी निकलेंगे। अगर रोड बन रहे हैं तो उससे सीधी प्रगति भी होती है, कनेक्टिविटी होती है। रही बात कि मोदी ने करा क्या है, देखो आज की डेट में जो हमारा डिफेंस का मैटर है वो कितना मजबूत है। अगर डिफेंस का मैटर मजबूत नहीं हो तो चाइना कितनी बार करा, आज मार मार के उनको भगाया जा रहा है। रही बात रोजगार की, देखिए कोविड में कितनी बुरी हालत हुई है, लेकिन आज हमारी जो अर्थव्यवस्था वो 6ठे नंबर पर आती है, और अगर यही स्पीड चलती रही तो हो सकता है हम तीसरे चौथे स्थान पर आएँ। ठीक है, यही तो चाहिए। रही बात रोजगार की, आप रोजगार ऑल वर्ल्ड में जाकर देखिए, जो रोजगार की जो आप दर निकालोगे वो वर्ल्ड में सबसे कम हमारे यहाँ पे है। और 140 करोड़ आदमियों को आप झेल के कैसे उनको मैनेज कर रहे हो, ये थोड़ी बात है क्या? कहीं 2.5 करोड़ हैं, कहीं 5 करोड़ हैं, कहीं 10 करोड़ हैं। ये कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये हमसे 3-3, 4-4 गुना देश बड़े हैं। इनकी जनसंख्या क्या है? और दूसरी बात, 10-10, 12-12 हम लोगों के बच्चे होते हैं, सबको रोजगार चाहिए। ओ भाई पढ़ भी लो, इन पे भी कंट्रोल कर लो सबसे पहले। 2 बच्चे तो होंगे नहीं, ये तो सारे, अब मैं कहूँ क्या, वो तो सब ऊपर वाले की देन हो जाती है। लेकिन जब 10-12 बच्चे होते हैं तो उनको भी रोजगार भी चाहिए, मकान भी चाहिए, घर भी चाहिए, एक लिमिट भी चाहिए ना, उस चीज़ के लिए लिमिट होनी चाहिए। इससे पहले क्यों नहीं कर दिया था? इससे पहले मैं तो आईपीएस था, मेरे बापू आईएएस थे, लेकिन जब से मोदी आया सब छीन लिया मेरे से उन्होंने। ये क्या तर्क है? ये कोई तर्क थोड़ी है भाई, तर्क संगत बात करो ना। अब जो आदमी करने के लिए, जिसकी आदत है हाथ फैलाने की बढ़ गई, तो वो करके वो बंदा कहता है कि काम करो, स्किल, वो कहता क्या है, कोई भी काम करो और 4 आदमियों को और दो। बैंकों का खोल रखा है, इतने सारे खाते उसने खुलवाए हैं, लोग बाग बैंकों का मुंह नहीं देख पाते थे। इतने सारे जनधन जो खाते खुले, डायरेक्ट बेनिफिट जो योजना होती है वो सीधे उसमें जाती है, अकाउंट में जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात करी कि खुद का मतलब युवा बिजनेस करें, युवाओं को इससे भी आपत्ति है कि हम पढ़ लिख करके चाय पकौड़े की शॉप डालें, हम इस तरीके से वो मानसिकता रखते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? ये पराठे वाली गली है ना पराठे वाली गली। मुझे कोई भी बता दो, अगर इनमें से कोई भी करोड़पति ना हो यहाँ पे, इसका मतलब कोई पराठा बेच रहा है तो क्या उसका कोई रोजगार नहीं है? वो उसने 4 बंदों को दे रखा है रोजगार। चाय बनाने वाला एक सामने भी चाय बनाता है, वो भी 1000 रुपये ले जाता है, लेकिन जो अंदर बैठ के इसमें कोई बोर्ड तो लग नहीं रहा है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पर जाकर लोग बाग खाना खाते हैं। कै रुपये की प्लेट होती है भाई, दिन भर में होता है, तो उनका क्या टर्नओवर होता है? तो ये तो कहने वाली बात है कि पकौड़े, अरे भाई सबसे पहले आप जनसंख्या पर ध्यान दो ना, कि क्या है क्या नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने, पॉपुलेशन कितनी है, उसका तो आप कैलकुलेशन करते नहीं। मोदी खराब है, देखो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है मोदी, मैं राजपूत जाति से, वो कौन है? मेरे कोई घर में तो आ नहीं रहा, लेकिन जो देश के लिए अच्छा कर रहा उसको तो आप कम से कम उसकी तारीफ तो होनी चाहिए ना। इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, एक 10 साल हमने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो बोला ही नहीं। क्या मतलब था भाई? पीछे 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 झंडी
चाबी कहाँ होती थी, पीएम कहाँ बैठे होते थे। आज जो भी चीज़, अरे उसको ग्लोबल उसको देखो ना रेटिंग आप उसकी। मोदी जी पर जो आरोप लगते हैं देश बेचने के, लाल किला बेचने के, अंबानी अडानी को सारा प्रॉफिट गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये चीज़ें 2024 में बता देंगे, 2024 में बता देंगे किसने देश बेचा और कौन बेचता हुआ आ रहा है। तो 2024 में पता लग जाएगा। अगर अब के इससे ज़्यादा मेजोरिटी से ना आ जाए ना ये बंदा, तो हमें बता देना, आप नाम बदल देना। ये पब्लिक आजकल पता है क्या है, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो थोड़े से पढ़ाई लिखाई कम होती थी, सभी को मालूम है, मेरे इनकी भी कम होती थी। उनको एक चीज़ दी थी सिर्फ हाथ, कांग्रेस, इससे अलग कुछ नहीं दिखता था। अब की जनरेशन है ना, वो बहुत दूर तक जानती है, वो आगे तक देख लेती है, उनकी दुनिया मुट्ठी में है उनकी में। वो देखते हैं करंट में क्या हो रहा है और कौन बंदा सही है, तब करते हैं वो। अब लकीर के फकीर नहीं है वो। सर आपने बोला कि 100% मोदी जी आएंगे, फिर जो राहुल गांधी जो जोरों शोरों से यात्रा कर रहे हैं वापस सत्ता में आने के लिए, इसका कोई प्रभाव नहीं देखते आप? एक प्रभाव तो है कि उनके जो मैन नेता हैं, अब राजस्थान में है, जैसे राजेश पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, या जैसे अभी छत्तीसगढ़ में हो रहा, वो धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। ये तो हो रहा है उनका, और मुझे कुछ उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता उसका। और भाई कुछ तो कम से कम कायदे की बात करो। कहीं पे भी एक बात बताओ, उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं? राहुल गांधी तो मार दिया जी मैंने, मर गया जी राहुल गांधी तो। ओ भाई तुम क्या हो? टी शर्ट पहन के बंदा घूम रहा है, तुम ठंड लगती है आपको? डर लगता है? ओ भाई ठंडे जनवरी में ठंड तो लगेगी, ये क्या मतलब हुआ यार? कैसी बातें तुम बच्चों वाली करते हो? मैं उनका कोई दुश्मन नहीं हूँ। जिस दिन मोदी के 80% भी 60% भी राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे, मेरी वोट उनको जाएगी, दिक्कत नहीं है। कारण देखते हैं क्यों राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने में असमर्थ देखते हैं? आपको सत्ता, आपको विरासत में तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती। वो बंदा चाय बेच के आया है, छोड़ दो चाय बेच के भी नहीं आया, मैं कह रहा हूँ जनरल जगह से आया है वो, आज पीएम बना बैठा है। कुछ तो ताकत है उस बंदे में, कोई चीज़ तो है। कभी देखा है आपने उसको? आज जो यूएस का जो बाइडन है ना, वो ढूंढता है, अरे मोदी जी देखा नहीं आपने टीवी पे क्या हाल है, उसको ढूंढता है। पहले तो हमारे मैं हालांकि देखो मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और जो आज ये इतना बड़ा बाजार खोला है वो उन्हीं की देन रही है, मनमोहन सिंह की सरकार में। मैंने भी देखा है उनको, मैं मानता हूँ, लेकिन वो पीएम मटेरियल नहीं थे, ज़बरदस्ती बैठा दिया उनको वहाँ पे। आज मोदी का क्या रुतबा है? इंडिया को आज देखते हैं लोग बाग भाई। हाँ अच्छा, यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा है, क्यों मोदी को याद करा जा रहा है भाई? क्यों करा जा रहा है? अरे बहुत बड़े बड़े देश है भाई, इंडिया से तो बहुत अच्छे मजबूत देश है, नहीं है? आप बताइए मैडम, अब मुझे जाना है, बाय बाय। आखिरी सवाल लेना चाहूँगी जिसकी बात करी, अगर कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा बदल देती है, किसी और को बना देती है राहुल गांधी के अलावा, क्या लगता है वो जीत मैडम पाएंगे? नहीं बदलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नंबर 1 नेता था, राजेश पायलट का लड़का सचिन पायलट नंबर 1 था, देवड़ा का लड़का है वहाँ पे वो नंबर 1 था, और ऐसे कितने लड़के थे भाई, किसको आगे आने दे रहे हैं? तो सारा एक बार बताइए, अध्यक्ष कौन है इनका? कौन है अध्यक्ष इनका जो अब बने? वो बाबा जी खड़गे साहब बने हैं ना, खड़गे साहब बने हैं ना, उनकी क्या हैसियत है उनकी, बताइए आप मुझे। डिसीजन तो अब भी वहीं से हो रहा है, राहुल गांधी के यहीं से। ओ भाई क्यों बना रहे हो आप, क्यों बना रहे हो? आज बीजेपी में उनका नड्डा है, उनका अध्यक्ष उनका, आगे तो हमें तो नहीं पता कौन होना है उसके लिए, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। ये तो मैम, ये तो जो है ना परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन ये हैं परिवारवादी पार्टियां। एक ये है, यूपी में समाजवादी है, लालू यादव की है वहाँ पे, और साउथ में हैं कई सारी पार्टियां, शिवसेना है, अकाली दल है। तो इन चीज़ों में ना ये परिवारवादी पार्टी जब तक रहेंगी, इनका कोई भला नहीं होने वाला। बाकी पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं, तो क्या मोदी जी को अच्छा, टक्कर मैडम, दे एक बात बताइए, नहीं कर लिया, नहीं कर लिया उन्होंने, सबने कर लिया। क्या लालू यादव की पार्टी को यूपी में कोई जानता है? नहीं जानता। मुलायम सिंह की पार्टी को बिहार में कोई जानता है? नहीं जानता। ममता बनर्जी की पार्टी को दिल्ली यूपी इधर कोई जानता है? नहीं जानता। शिवसेना को यहाँ कोई जानता नहीं। भाई अपने स्टेट में आप हो, लड़ो वहाँ पे, और ये सब जगह है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए पब्लिक ये जानती है कि बंदा मजबूत होना चाहिए, ठीक है? चाइना का क्या हाल करा है, मार के भगाया है उनको। 56 इंच की क्या, हमारी तो 60 इंच की छाती होगी जब हमने मारपीट देगा उसके लिए। धन्यवाद सर, 5 मिनट रुक जाइए। मासल बाजे, कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तराखंड से हूँ। जी हाँ। सर अगर मैं बात करूँ 2024 की, कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपके हिसाब से? अगर मेरा पर्सनल व्यू है तो नरेंद्र मोदी जी। यस। क्यों, ऐसा क्यों? सब कुछ बढ़िया है उनका, बहुत बढ़िया काम है उनका। जैसे क्या क्या काम पसंद आया आपको उनके? मुझे तो उनके सभी काम पसंद आए हैं। जी हाँ। जैसे कोई एक काम जो देश हित में किया हो उन्होंने? इसमें उन्होंने रक्षा बजट बहुत बढ़ाया है, रक्षा के विषय में बहुत बढ़िया काम किया है, और सड़कों का बहुत निर्माण किया है,
और बाकी भी सब कुछ उन्होंने ठीक ही किया है। अपने फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे अच्छे टर्म्स हैं और हमारी पावरें बढ़ी हैं। जी हाँ। सर विपक्ष जो बोल रहा है महंगाई बेरोजगारी, क्या जवाब देंगे फिर? बेरोजगारी तो ऐसा है ना, बेरोजगारी तो वो लोग बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, ठीक है ना। जी हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं आई थिंक जो ठीक लोग हैं या फिर जो मेहनत करते हैं वो लोग बेरोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं। महंगाई को लेकर फिर आप क्या कहेंगे? महंगाई मैं नहीं समझता हूँ कि महंगाई है अभी। देखिए आप 1962 में रहना चाहते हो और तब 10 रुपये किलो आटा खरीदना चाहते हो और 2023 में भी आप 10 रुपये का आटा खरीदना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और उस समय आपका सैलरी जो होता था उस समय 100 रुपये होता था या 50 रुपये होता था, आज आपकी 50,000 है कि नहीं। तो ये आप ये सोच रहे हो कि सैलरी तो हमारी 1 लाख रुपये हो जाए लेकिन रेट जो है बिल्कुल डाउन रहे, तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये आदमी को खुद सोचना पड़ेगा, उसकी खुद की सोच है, वो सोचना पड़ेगा उसको। अच्छा, विपक्ष में जो नेता है काफी सारे जीतने के लिए जोर शोर से। विपक्ष और पक्ष के बारे में मैं ये जानता हूँ कि काम बहुत बढ़िया हो रहा है देश में और देश प्रगति कर रहा है, दैट्स ऑल। ओके। अच्छा, और लोग से राय, क्या नाम है सर आपका? सुजय सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हम वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल से। अच्छा सर, अगर मैं आपसे राय लूं कि 2024 में, इधर आ जाइए तो, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, किसका नाम लेंगे आप? देखिए ये तो जनता तय करेगी कौन प्रधानमंत्री होगा, हमें ये तो हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। आप ही जनता है, क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? हमको तो थोड़ा बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। क्योंकि हम लोग कांग्रेस का देखे हैं शासन, मिली जुली सरकार का भी देखे, वाजपेयी जी का भी देखे हैं, लेकिन अभी क्या है कि एक मैंने मीडिया को खरीद के, ठीक है, प्रचार जो चल रहा है तो इसमें काम का कुछ नहीं हुआ है। हजार करोड़ का खाली मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, जो भी बन रहा है, लेकिन कोई एम्स बना है बोलिए? 100 सिटी बने, जो क्या बोलता था इंडिया में, क्या सिटी बनाने के बाद बोले थे, एक भी सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी कुछ नहीं बना है, खाली प्रचार हो रहा है और एक तो माने गॉसिप फैलाया जा रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, आगे कुछ नहीं हुआ था। जो जितना एम्स हुआ है सब कांग्रेस ने बनाया है, अभी कहाँ कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो आपकी नज़र में इन 8 सालों में कुछ काम हुआ धरातल पर या नहीं? हर सरकार आती है काम करने के लिए, वो बात नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रचार चल रहा है, जो काम, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, एक भाई साहब बोल रहे थे उसका महीना बढ़ रहा है, दाम भी बढ़ेगा। बांग्लादेश हमसे कम दाम में पेट्रोल डीजल बेचता है, देता है, कैसे देता है? ये तो समझना चाहिए ना। तो हम लोग धर्म के नाम में खाली धर्म करके और ये पार्टी अपना सत्ता चला जा रहा है।